हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि क्या शिक्षा न्याय के संवाद को अपराध घोषित कर दिया गया है? अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे प्रीमाइसेस को न सिर्फ सीज किया बल्कि उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन दलित छात्रों को डराया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम होते रहे, कभी राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका, लेकिन इस बार क्या वजह हो गई जो एकाएक समूचा दलित समाज शक्ति बनकर राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया है और राहुल गांधी जी उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगता है कहीं चूक हो गई परमिशन लेने में, या फिर जानबूझकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है? ये चूक इन सरकारों से हुई है तो सत्ता की भूख इनको सता रही है और राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी चौथी बार बिहार दौरे पर हैं और उसको लेकर अब प्रशासन और कांग्रेस के लोगों में तनातनी दिख रही है। कहा गया है कि परमिशन नहीं मिला, वहां अंबेडकर छात्रावास में परमिशन नहीं दिया गया। क्या कुछ मामला है? हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। न्यूज हाट के दर्शकों, ये सवाल तनातनी का नहीं, ये सवाल तानाशाही का है जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि क्या शिक्षा न्याय के संवाद को अपराध घोषित कर दिया गया है? अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे प्रीमाइसेस को न सिर्फ सीज किया बल्कि उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन दलित छात्रों को डराया जा रहा है कि आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो कान खोलकर सरकार सुन ले कि आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और वो उस समय तक लड़ेंगे जब तक किसी कोने में एक दलित समाज के लिए अंधकार व्याप्त है। वो उस उजाले की मशाल लेकर निकले हैं। साहस हो तो रोक कर दिखाना। अभय दुबे जी, पिछले इस साल की अगर बात करें तो ये चौथी यात्रा है राहुल गांधी जी की, और पहले तो कभी इस तरह का नहीं हुआ। हमेशा कार्यक्रम होते रहे, कभी राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका, लेकिन इस बार क्या वजह हो गई जो एकाएक राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास किया गया? देखिए, दो सवाल हैं आपके प्रश्न में। क्यों रोका? क्योंकि जबकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान ने बाबा साहब अंबेडकर के उनको अधिकार दिया है कि वो छात्रों से शिक्षा न्याय का संवाद कर सकें। रोकने का जहां तक दूसरा प्रश्न है तो भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार समूचा दलित समाज शक्ति बनकर राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया है और राहुल गांधी जी उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सत्ता की भूख इनको सता रही है और राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा के डीएम साहब से हमने कल खुद बातचीत की, उन्होंने साफ कहा था कि जिस प्रेमाइसिस में आपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम उसके जो हेड हैं उनसे तो परमिशन लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से किया ही नहीं है। डीएम साहब संविधान की शक्तियों के तहत अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के राजनीतिक इशारों पर काम न करें। हम उनसे ये अनुरोध करते हैं। आपको दिख नहीं रहा था? कई दिनों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगा रहे थे, हम वहां सारी तैयारियां कर रहे थे। अंतिम समय पर आकर ये दमनात्मक कार्रवाई, और उनका दोष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है जो ये सारा षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि परमिशन में किसी मंत्री, किसी सरकार का कोई भूमिका नहीं है। मैं भी साफ शब्दों में कहता हूं कि राहुल गांधी जी को यह अधिकार भारत के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है। हम संवैधानिक रूप से सही हैं और वो राजनीतिक रूप से गलत है। लगता है कहीं चूक हो गई परमिशन लेने में, या फिर जानबूझकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है? ये चूक इन सरकारों से हुई है। भविष्य का बिहार इसका सबक सिखाएगा। जो प्रहार आप हम पे कर रहे हैं वो बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज वोट की चोट से इसका बदला लेगा, याद रखिएगा। लेकिन दूसरे प्रीमाइसेस में जगह तो मिला हुआ था, अनुमति मिला हुआ था, फिर वहीं पर क्यों कार्यक्रम करना जरूरी है? दरभंगा में दूसरे जगह पर भी कार्यक्रम कर सकते। कब दिया बताइए ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, उस पहले दिन आप नहीं कह सकते? क्या प्रशासन ने उस स्थान का इंस्पेक्शन नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं। प्रशासन ने उस स्थान का इंस्पेक्शन कई बार किया, तब आपने ये बात नहीं कही कि रोक दीजिए इसको। ये राजनीतिक षड्यंत्र है दलित समाज के खिलाफ। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कार्यक्रम उसी स्थल पर करेंगे, वहीं करेंगे। कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ने, कानून, महात्मा गांधी ने कहा है वो कानून जो तुम्हारे न्याय की रक्षा ना कर सकता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। डर नहीं लगता है सरकार? सरकार डर रही है राहुल गांधी जी से। डर की वजह से ये कदम उठाया गया है।
अंतिम सवाल है मेरा, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कन्हैया का पिछला यात्रा मतलब उतना नेम फेम वाला नहीं हो पाया, इस वजह से कार्यक्रम है। सीट शेयरिंग को लेकर एक प्रेशर बनाया जाने का भी इसलिए किया जा रहा है। तो क्या मतलब मकसद क्या है पूरे कार्यक्रम का? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, जिसको जो उसमें से उठाना है उठाए। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई का उद्देश्य हम लोगों ने उठाया है। जिनको राजनीति से प्रेरित होकर जो जो चीज़ें उठानी है वो उठाए, उनके विवेक पर निर्भर करता है। हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभय दुबे ने साफ कहा है कि हम कार्यक्रम वहीं पर करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। अब देखिए, पटना राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां से क्या कहते हैं, दरभंगा पहुंचने पर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, हमारी नजरें उस खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।